एक धीमी गति से चलने वाला कछुआ तेज गति से चलने वाले खरगोश के साथ हुई लड़ाई में प्रथम आ जाता है कि क्यों कछुआ खरगोश से आगे पहले पहुंचा और पहले जीता। तो इस कहानी से हम पहली बात सीखते हैं निरंतरता। तो हम धीरे चलकर भी जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का खरगोश अपनी दौड़ के बीच में सो नहीं जाता। तो क्या तब भी वो हर स्थिति में जीतता कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग की सही जानकारी रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। चींटियाँ बड़े से बड़े उन पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं जिन पर विशाल हाथी भी नहीं चढ़ सकते। तो आप भी धीरे चलकर भी अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मानिए कि आपको क्रिकेट के बारे में खास जानकारी खासकर बल्लेबाजी के बारे में नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, और आपको बल्लेबाजी के लिए क्रिकेट के मैदान में पैड, हेलमेट आदि पहनाकर भेज दिया जाता है। साथ ही आपको यह इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता दे दी जाती है कि आप आउट नहीं होंगे। जितनी देर चाहें आप विकेट पे टिके रह सकते हैं, आपको आउट नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा सोचिए। दोस्तों नमस्कार, नवीन समाचार में हम जीवन मंत्रों का एक नया अंक लेकर आपके सामने हैं। आज के अंक में हम, जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल भी देखा होगा, धीरे चलो आगे बढ़ो। दोस्तों आज का विषय बहुत ही एक्साइटिंग है, रोमांचित करने वाला है। इसमें आपको बहुत सी नई एक्साइटिंग बातें जानने को मिलेंगी और मज़ा भी आएगा, क्योंकि सामान्यतः यह मान्यता है कि तेज़ चलने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्या धीरे चलकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो तेज़ नहीं चल सकते हैं, तो क्या वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं? अपनी जीवन यात्रा में प्रथम स्थान पर नहीं आ सकते हैं? ज़रूर आ सकते हैं। यही हम आज के अंक में आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप भी हमारे साथ धीरे चलकर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ इस अंक में आगे बढ़ें और नीचे दिए गए रिलेटेड वीडियो के लिंक को क्लिक करें और पूरा वीडियो इसको अंत तक देखें। और हमारी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले आगे भी मिल सके, इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना भी न भूलें। तो दोस्तों विषय पर वापस लौटते हुए हम बात करते हैं धीरे चलकर भी आगे बढ़ने, प्रथम स्थान पर आने की। इस संबंध में जो हमको पहला कहानी हमें याद आती है, जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उस कहानी से बात शुरू करते हैं, जिसमें एक धीमी गति से चलने वाला कछुआ तेज गति से चलने वाले खरगोश के साथ हुई लड़ाई में प्रथम आ जाता है। इस कहानी की हम आगे भी अपने नए अंकों में नए तरीके से परिभाषित करेंगे इस कहानी को। लेकिन आज हम इस कहानी में केवल इतना ही समझते हैं कि क्यों कछुआ खरगोश से आगे पहले पहुंचा और पहले जीता। इसलिए कि खरगोश तेज़ दौड़ता हुआ भी रास्ते में सो गया था, जबकि कछुआ लगातार धीरे ही सही पर चलता रहा। यानी कछुए ने अपनी दौड़ में निरंतरता बनाए रखी और खरगोश ऐसा नहीं कर पाया। यदि खरगोश भी शायद निरंतरता बनाए रखता तो वही प्रथम आता। तो इस कहानी से हम पहली बात सीखते हैं निरंतरता। यदि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य के प्रति निरंतरता बनाए रखते हैं तो हम धीरे चलकर भी जीवन में आगे बढ़ते हैं। और यह बात हम इस कहानी से सीख सकते हैं। दूसरे, चलिए सोच कर देखते हैं कि इस कहानी का खरगोश अपनी दौड़ के बीच में सो नहीं जाता। तो क्या तब भी वो हर स्थिति में जीतता और कछुआ न जीत पाता? सोचें, थोड़ा सा ट्विस्ट इस कहानी को करते हैं। सोचें कि इस कहानी का जो खरगोश है
उसे अपने लक्ष्य पता ना होता, उसे किस रास्ते से दौड़ना है, कहाँ तक दौड़ना है यह ना पता होता, और यही बात कछुए को स्पष्ट पता होती, तो क्या होता? तेज दौड़ने वाला खरगोश रास्ता भटक सकता था और लक्ष्य बिंदु तक पर निरंतरता के साथ और लक्ष्य व मार्ग की पहले से सही जानकारी रखने वाले कछुए से इस दौड़ में भी हार सकता है। तो इस कहानी से हम एक और बात यह सीख सकते हैं कि अपने लक्ष्य व लक्ष्य तक पहुंचने वाले मार्ग की सही जानकारी रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हमारा लक्ष्य क्या है, हमें उसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, और हम उस लक्ष्य तक किस मार्ग से निश्चित ही पहुंच सकते हैं, इसके लिए भी हमें प्रयास करने चाहिए। इसके लिए हम विशेषज्ञों की राय ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा कहना है कि केवल एक विशेषज्ञ की राय लेने की जगह हमें कई विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए। केवल एक विशेषज्ञ की राय लेने से भी हम वैसे ही भटक सकते हैं, जैसा कई बार हमारे साथ तब होता है जब हम गूगल, जिसे आज गूगल गुरु ही कहते हैं, वो हमें जिस तरह से भटका देता है, हम गलत रास्तों में चले जाते हैं। साथ ही हमें अपने लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने वाले रास्तों के बारे में, यानी विकल्पों के बारे में खूब अध्ययन करना चाहिए। पूरी अपने जितने भी संपर्क हैं, जितने भी संसाधन हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं, उनसे उसके बारे में हमको जानकारी लेनी चाहिए कि लक्ष्य कैसे चुनें और इस पर कैसे पहुँचें। इस विषय में हम अपने पिछले अंक में भी आपको बता चुके हैं कि लक्ष्य कैसे चुनें, कि कैसे अपनी रुचि का विषय चुनें। लेकिन यदि आप चाहेंगे कि इस विषय पर हम आपको और अधिक विस्तृत जानकारी दें तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। बहरहाल, यदि हम जीवन की अपनी यात्रा को, जिस तरह से हमने कछुए और खरगोश की से हमने बात शुरू की थी, सड़क की यात्रा से जोड़ते हुए देखें तो कई बार यह भी होता है कि हमें अपना लक्ष्य पता होता है, लक्षित मार्ग भी पता होता है कि किस मार्ग से हमें जाना है, लेकिन रास्ते में कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, वाहनों का जाम लग जाता है लंबा, यानी अनपेक्षित समस्याएं कई आ जाती हैं जिनकी हमें संभावना नहीं होती है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती हैं। ऐसे में क्या करें? इसका सबसे अच्छा तरीका है धैर्य रखना। यदि आप धैर्य रखते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार लंबे से लंबा जाम भी कभी न कभी जल्दी या देर से खुल ही जाता है, और जब भी खुलता है तो आप उसके बाद साफ हुए रास्ते पर अधिक तेज़ी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि यदि आप धैर्य नहीं रख पाते हैं और छोटी सी जगह होने पर या दूसरी ओर से आने वाले वाहनों के लिए खाली छोड़ी गई लेन में यानी गलत दिशा से आगे बढ़ते हैं, तो लोग आपको बड़ी बुरी नज़र से देखते हैं, गालियां देते हैं। यह जीवन में भी तब हो सकता है जब आप अपने जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति गलत तरीक़ों से करते हैं। इससे हमेशा बचना चाहिए। हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे ही तरीके ही अपनाने चाहिए, गलत तरीके अपनाने नहीं चाहिए। इसके अलावा हम इससे पहले जीवन में जिस निरंतरता से, धीमी गति से भी आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, उस बात को फिर आगे बढ़ाते हुए आपको क्रिकेट के खेल के माध्यम से आपको एक और कहानी सुनाते हैं। मानिए कि आपको क्रिकेट के बारे में खास जानकारी, खासकर बल्लेबाजी के बारे में नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, और आपको बल्लेबाजी के लिए क्रिकेट के मैदान में पैड, हेलमेट आदि पहनाकर भेज दिया जाता है। साथ ही आपको यह इम्यूनिटी या प्रतिरोधकता दे दी जाती है कि आप आउट नहीं होंगे, जितनी देर चाहे आप विकेट पे टिके रह सकते हैं, आपको आउट नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा सोचिए, गेंदबाज आपको गेंद फेंकेगा, आप अपनी जगह खड़े रहेंगे, आपको बल्ला चलाना तो आता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे गेंद पर बल्ला लगाने की आप कोशिश करने लगेंगे जब इतनी देर खड़े हैं तो। लेकिन शुरुआत में कभी भी गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाएगा। गेंदबाज ऐसे में आपको तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करेगा, हो सकता है कई बार आउट भी कर दे, लेकिन चूंकि आपको आउट होने से छूट मिली हुई है तो आप आउट मैदान में नहीं बने रहेंगे। इस पर गेंदबाज कुछ गलतियां करने लगेगा, कुछ नो बॉल, वाइड बॉल फेंकने लगेगा। इससे आपके जो स्कोर बोर्ड पे आपके रन आपकी टीम को या के खाते में जोड़ने लगेंगे। कुछ गेंदें आपको बिना छुए या छूकर दूर चली जाएंगी।
आप दौड़कर कुछ रन बना लेंगे, इससे आपके बाई या लेग बाई के माध्यम से आपको रन मिलने लगेंगे, तो आपका थोड़ा सा एक्साइटमेंट आगे बढ़ेगा कि यार मैं भी रन बना रहा हूँ। ऐसे में कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके बल्ले में भी गलती से ही सही गेंद छू जाए और धीरे धीरे आपके बल्ले से भी रन बनने लगेंगे, आपके गेंद का और आपके बल्ले का संपर्क होने लगेगा। और आप यदि थके नहीं और मैदान में डटे रहें, यानी अपने खेल में निरंतरता बनाए रखें, तो एक समय अंतराल के बाद आप अच्छे शॉट, चौके, छक्के भी मारने लगेंगे। और जितने लंबे अंतराल तक आप मैदान में जमे रहेंगे, उतना ही आपका स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता जाएगा। आपका मैदान में बने रहना आपके कठिन अभ्यास का एक अंग बन जाएगा और आप एक अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे। विश्वास करें, यह कोई कहानी नहीं है। हर खिलाड़ी जिस दिन पहले दिन बल्लेबाजी या गेंदबाजी करने जाता है, उस दिन उसे कुछ भी पता नहीं होता है अपने इस खेल के बारे में, लेकिन निरंतरता के साथ, कठिन अभ्यास के बल पर, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर खड़े रहने से, लंबे समय तक वहाँ पर टिके रहने से वह अच्छे से अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। आप चींटियों को देखें, चींटियाँ बड़े से बड़े उन पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं जिन पर विशाल हाथी भी नहीं चढ़ सकते। तो आप भी धीरे चलकर भी अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है कि आप अपने लक्ष्य निश्चित करें, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग निश्चित करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं को कठिन अभ्यास के योग्य बनाएं, निरंतरता बनाए रखें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक और चरण आता है, स्वयं को योग्य बनाने का। जब अपनी क्षमताओं को आप बेहतर करते हैं, अपने कोई भी चीज़ कहते हैं ना दुनिया में कि स्वयं नहीं मिलती हैं, आपको उसके योग्य बनना पड़ता है। आप योग्य बनेंगे तो जो उपलब्धियां हैं वो स्वयं आपके पास आती हैं। योग्य बनाने के लिए बेहतर संसाधनों का उपयोग करके आप आगे बढ़ने का तरीका है। हमारा शरीर जो है वो हमारा सबसे बड़ा वो अमूल्य संसाधन है। इसे स्वस्थ वो अपने लक्ष्य के अनुरूप योग्य, मजबूत, यानी यदि हमारे जीवन का उद्देश्य पहलवान बनने का है तो हमको अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। इसी तरह ज्ञान के किसी क्षेत्र में योग्य बनाना है तो अधिक तेज मस्तिष्क हमको अपना करना होगा और विद्वान बनना होगा। ये ज़रूरी हो जाता है ऐसा करना। यदि आप यह जान जाएंगे, अपने मस्तिष्क को विकसित कर लेंगे, तो आप यह जान सकते हैं कि जाम के बीच में भी, जो हम गाड़ियों वाला उदाहरण दे रहे थे, उसमें आप बिना गलत रास्ता चुने भी आगे निकलने का रास्ता बना सकते हैं। बहुत से तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह भी हो सकता है कि जब जाम न लगता हो तब जाएं, यानी अपने लक्ष्य को की ओर आगे बढ़ने के लिए सही समय का चयन करें। ऐसे और भी कई तरीके हैं। आप छोटे दोपहिया वाहनों को आप देखते होंगे कि आपके 4 पहिया वाहनों से पहले निकल जाते हैं, या हवाई जहाज़ से आप चले जाएं, वो उसमें आपको नीचे के जाम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी एक तरीका है। इसके अलावा जोखिम लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं, परंतु किस स्तर तक जोखिम ले सकते हैं इस पर भी हम कभी आगे भविष्य में आपको बताएंगे। आज का अंक मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबा हो गया है और हम ऐसे विषयों पर भी नए अंक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इस कड़ी में अपने अगले अंकों में कछुए व खरगोश की जो आज सुनाई गई कहानी थी, उससे जीवन में आगे बढ़ने के कुछ और नए रास्ते भी हम आपको बताएंगे, कुछ नए तरह से उसे परिभाषित करेंगे। साथ ही हमारा एक अंक इस विषय पर भी होगा कि आसान नहीं, कठिन रास्तों को चुनें जीवन में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही मन और मस्तिष्क के समन्वय से कैसे हम बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, सकारात्मक सोच से हम कैसे कठिन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम उस स्थिति तक भी पहुंच सकते हैं। जब एक फिल्म में डायलॉग था ना कि किसी बात को शिद्दत से सोचो तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। ऐसा क्या होता है? बिल्कुल होता है। हम ऐसे विषय पर भी आपको भविष्य में, ऐसे विषयों के लिए भी आपके लिए हम अंक लाएंगे। ऐसे विषयों को जानने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और हर सप्ताह, हर शुक्रवार सुबह 9 बजे जीवन मंत्रों का एक नया अंक लेकर हम आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेकर आएंगे। आप भी हमसे यदि अपने किसी इच्छित विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगले अंक में मिलते हैं अगले शुक्रवार को ठीक सुबह 9 बजे।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।